नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेल खेलने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत शातिर आदमी हैं और पिछले राज्यसभा चुनाव में भी अपनी पार्टी के हाईकमान के आदेशों को दरकिनार कर भाजपा की मदद की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के दबाव में है क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और सत्ता में बैठे लोग प्रतिदिन उसको डर दिखाते रहते हैं और अपने मनचाहे फैसले करवाते हैं। अब भी जो राज्यसभा के लिए विनोद शर्मा के लड़के कार्तिक शर्मा को निर्दलीय प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है, इसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई न कोई खेल खेलेगा। पिछली बार उसने स्याही बदली थी, लेकिन इस बार लगता है कि वह शक्ल बदलेगा। अभय सिंह चौटाला आज बुधवार को जींद में इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्यसभा के समर्थन पर कहा कि वह पार्टी के सीनियर साथियों से विचार विमर्श किया जाएगा, लोगों की इच्छा के अनुरूप ही उनका वोट जाएगा। राज्यसभा के लिए अभी तक किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे वोट का फैसला केवल पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ही कर सकते हैं या फिर वह खुद करेंगे, मेरा कोई तीसरा ठेकेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कह रही थी कि वह सत्ता की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वह निकाय में चुनाव चिन्ह पर भी नहीं उतर रही है। चुनाव चिन्ह पर नहीं उतरने का जो फैसला लिया है वह कांग्रेस का खात्मा है। जिला कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां हुई शुरू, नया शेड्यूल किया जारी। जिला अदालत में बुधवार से गर्मियों की छुट्टियां कर दी गई है। कोर्ट में 1 महीने तक अवकाश रहेंगे। 1 से लेकर 30 जून तक अलग अलग न्यायाधीश छुट्टी पर रहेंगे। हालांकि इस दौरान शेड्यूल के मुताबिक अदालतों में सुनवाई चलती रहेगी। सिविल कोर्ट में 1 महीने तक छुट्टियां रहेंगी। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट महत्वपूर्ण मामलों में ही सुनवाई करेंगे, जबकि सेशन कोर्ट में 15 दिनों तक सभी मामलों में सुनवाई होगी। आदेशों से संबंधित पत्र सभी न्यायाधीशों, SP, जिला जेल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को भेज दिए गए हैं। हरियाणा के युवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रति रुझान तेजी से बढ़ा है। इस बात का अंदाजा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा में प्रदेश के युवाओं की सफलता से लगाया जा सकता है। UPSC की ओर से 2021 में ली गई सिविल सर्विस परीक्षा के परिणाम में हरियाणा के दर्जनों युवाओं ने सफलता पाई है। हरियाणा की बेटियों के साथ साथ इस बार बेटों ने भी इस परीक्षा में अपना परचम लहराया है। हालांकि भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा देश का एक छोटा सा राज्य है, बावजूद इसके हरियाणा में UPSC, JEE और नीट पास करने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या से पता चलता है कि हरियाणा में शिक्षा के माध्यम से सपने पूरे करने का रुझान बना है। NDA की स्क्रीनिंग परीक्षा 2 के लिए 7 जून तक कर सकते हैं आवेदन। नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्क्रीनिंग परीक्षा 2 के लिए आगामी 7 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। यह परीक्षा आगामी 4 सितंबर 2022 को आयोजित होनी है। इसमें हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र की बात करें तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली व चंडीगढ़ निर्धारित किए गए हैं। NDA की स्क्रीनिंग परीक्षा 2 के लिए 7 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आर्मी के लिए 12वीं के कला संकाय के विद्यार्थी तथा एयरफोर्स व नेवी के लिए 12वीं कक्षा के भौतिक, रसायन तथा गणित विषयों से पढ़ रहे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का जन्म 2 जनवरी 2004 के बाद या 1 जनवरी 2007 से पहले हुआ है, वही विद्यार्थी ये आवेदन कर सकते हैं। मात्र 2500 रुपए में खरीदे मिनी फ्रिज, आपके आएगा बहुत काम। अगर आपका यूज बहुत ज्यादा नहीं है तो आप अपने लिए मिनी फ्रिज खरीद सकते हैं। इसकी कीमत बहुत कम है, ये पोर्टेबल है, इस वजह से आप इसे आसानी से अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका उपयोग चीजों को ठंडा या फिर गर्म दोनों के लिए किया जा सकता है। ऐसा एक मिनी फ्रिज ई-कॉमर्स साइट अमेजोन पर उपलब्ध है। MIRU के पोर्टेबल फ्रिज को 2349 रुपए में लिस्ट किया गया है। इस रेफ्रिजरेटर की क्षमता कुल 7 लीटर है। इसे संचालित करने के लिए आपको 12 वोल्ट बिजली की आवश्यकता होगी। इसे आसानी से कार में सेट किया जा सकता है, यानी लंबी यात्रा में यह आपके बहुत काम आने वाला है। कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करने या स्नैक्स को गर्म करने के लिए आप इसे पोर्टेबल फ्रिज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार टमाटर के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। टमाटर के भाव में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसकी बड़ी वजह टमाटर का कम उत्पादन होना है। इस बार टमाटर का उत्पादन बेहद कम हुआ है, इसलिए लाजमी है कि टमाटर के भाव बढ़ेंगे ही। भाव बढ़ने से टमाटर आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, जिससे आम आदमी की रसोई से टमाटर बाहर हो गया है। बढ़ते हुए टमाटर के दामों की वजह से मंडियों में टमाटर का कम आना बताया जा रहा है। खास करके महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो टमाटर के दाम 100 रुपए तक पहुँच गए हैं। कुछ कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में टमाटर की कीमत और भी बढ़ सकती है। पद्म पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर तक कर सकते हैं नामांकन, केवल ऑनलाइन होंगे स्वीकार। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन 1 मई 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं और नामांकन की अंतिम तिथि की बात करें तो 15 सितंबर 2022 तय की गई है। नामांकन अथवा अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ही ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पद्म पुरस्कार अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। साल 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।
हरियाणा में बारिश के बाद से ही लोगों को गर्मी से खासी राहत मिली है। हालांकि तेज आंधी के चलते कुछ इलाकों में नुकसान भी हुआ है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की ओर से बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 5 जून तक दिन के समय दिल्ली में हवाओं का दौर चलेगा। ईस्ट हरियाणा की बात करें तो 1 जून को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। IMD ने ईस्ट दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में अच्छी बारिश के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है। 2 जून से एक बार फिर मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मानसून 25 जून के बाद ही दस्तक देगा। 1 जून 2022 मंडी भाव। सरसों, ग्वार, नरमा, मंदा। देखिए आज के प्रमुख फसलों के ताजा रेट। हरियाणा मंडी के भाव की रेट की बात करें, एलनाबाद मंडी की बात करें तो नरमा का भाव 11,000 से 11,300 रुपए, सरसों का भाव 5,651 से 6,502 रुपए, ग्वार 5,000 से 5,200 रुपए, चना 4100 से 4,500 रुपए, तारामीरा 5100 से 5,200 रुपए प्रति क्विंटल का दर्ज किया गया। मंडी आदमपुर की नरमा बोली के भाव की बात करें तो 11,902 रुपए, ग्वार 5,648 और सरसों 40.70 लैब 6,340 रुपए तक बिकी। वहीं अबोहर मंडी जींस के भाव ग्वार 4900 से 5245 रुपए, चना 4,000 से 4,175 रुपए, सरसों के भाव की बात करें तो 5500 से 6,470 रुपए और जो 2,275 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। राजस्थान की अनाज मंडी की बात करें तो नौहर मंडी में ग्वार का भाव 5,651 से 5,726 रुपए, चना 4,425 से 4,460 रुपए, तारामीरा का भाव 5,110 से 5,211 रुपए, सरसों 5700 से 6150 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। वहीं शादुलपुर चूरू मंडी के भाव की बात करें तो ग्वार 5,820, चना 4,570, मूंग 5,500, मोठ 6,600 रुपए, कनक 2,100, जौ 2,600, बाजरा 2,225, सरसों के भाव 42 लैब की बात करें तो 6,650 और सरसों 39 लैब 6,200 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। यूजर्स को लगेगा झटका, महंगे होंगे एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान। टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही कंज्यूमर्स को एक और झटका दे सकती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनियां प्रीपेड टैरिफ की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और VI यानी वोडाफोन आइडिया एक बार फिर टैरिफ महंगे कर सकती है। रिपोर्ट की माने तो तीनों टेलीकॉम प्लेयर्स के रेवेन्यू में 20 से 25% की बढ़ोतरी दर्ज होने की उम्मीद है। रिपोर्ट की माने तो कंपनियां इस वित्त वर्ष के दूसरी छमाही में अपने प्लान के दाम बढ़ा सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।